हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 48 सीएमए फाइनल एसएफएम स्टडी मटेरियल में बनाने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चंस में स्वैप का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट स्वैप का। और इंटरेस्ट स्वैप में हमें क्या स्टडी करनी है इस क्वेश्चंस में, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया है, कंपनी ए हैज आउटस्टैंडिंग डेप्ट on which it is currently pay fixed interest rate। कंपनी ए के पास एक डेप्ट है जिसको फिक्स इंटरेस्ट रेट 9.5% पे वो पेमेंट कर रहा है। द कंपनी इंटेंड टू रीफाइनेंस एंड डेप्ट विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। कंपनी रीफाइनेंस करना चाहता है और वो किस पे फाइनेंस करना चाहता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। कौन सी रेट पे, तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। The best floating interest rate LIBOR plus 2%, LIBOR plus 2%, ठीक है ना। However, it does not want to pay more than LIBOR। अब कंपनी के पास ये है लेकिन वो ये लिबोर देना चाहता है, माने उनके पास, आपके पास बेस्ट आपका क्या है, लिबोर प्लस 2%, लेकिन कंपनी डज नॉट वांट टू पे मोर देन लिबोर। लिबोर का जो भी रेट है वही वो पेमेंट करना चाहता है, ठीक है ना बेटा। चलिए ठीक है ना बेटा। अब सुनिए, आप कंपनी इस पे इससे ज्यादा नहीं देना चाहता है। अब however it does not want to pay more than LIBOR, another company B looking for a loan at fixed rate of interest finance this। दूसरा बैंक जो B है, ये बैंक जो B है, looking for a loan of fixed rate, दो बैंक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट लेना चाहता है, फाइनेंस। इट एक्सपोर्ट्स द बेस्ट रेट ऑफ 13.5%, इसकी क्या है 13.5% है, बट इट कैन नॉट अफोर्ड टू पे मोर देन 12%। एक दूसरा बैंक है जिसके पास क्या है 13.5% है, लेकिन वो 12% से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना चाहता है, 12% ज़्यादा। इट कैन नॉट अफोर्ड द मोर देन 12। हाउएवर द बैंक हैज एग्रीड टू ऑफर फाइनेंस ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लिबोर प्लस 2%। एक बैंक ने वो एग्री टू ऑफर, इसको बैंक ने देना चाह रहा है कितने परसेंट, लिबोर प्लस 2% वो देना चाह रहा है। सिटी बैंक इज प्रोसेसिंग अरेंजिंग द इंटरेस्ट रेट स्वैप बिटवीन दिस टू कंपनीज। इंटरेस्ट रेट स्वैप बिटवीन दिस टू कंपनीज सिटी बैंक आपको हो रहा है, आपको स्वैप कराना चाह रहा है। तो व्हाट इज द सिस्टमेटिक डायग्राम सो द स्वैप डील कैन बी सिचुएटेड। What are the interest saving by each company? How much would Citibank receive? ये सारा चीज आपको निकालनी है। अब सुनिएगा, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसका जो फिक्स इंटरेस्ट रेट उन्होंने दो कंपनी दिया हुआ है, और इसमें आपको फिक्स रेट कितना दिया हुआ है, फिक्स रेट इस कंपनी के पास 9.5% है और इस कंपनी के पास 13.5% है। डिफरेंस क्या है इसका, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपका हो जाएगा 4%। यहाँ पे डिफरेंस 4% हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोटिंग आपके पास कितनी है, फ्लोटिंग ये जो मिल रहा है इनको ऑफर जो है लिबोर प्लस 2% है, प्लस 2%। यहाँ पे भी लिबोर प्लस 2% है और इसकी डिफरेंस कितनी है, 0 है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव है इसकी फ्लोटिंग है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको फ्लोटिंग है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका फिक्स्ड है। और ये फ्लोटिंग में कितनी ऑब्जेक्टिव है, ये आपको इससे ज़्यादा नहीं देना चाहता है और ये आपको 12% से ज़्यादा नहीं देना चाहता है। अब सिटी बैंक आपको अरेंज कर रहा है इसकी सिटी बैंक। तो सिटी बैंक कैसे अरेंज करेगा, इसको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए, ड्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना बेटा। अब आप देखिए,
यहाँ पे डिफरेंस आपको सबसे हाईएस्ट डिफरेंस कितनी है, फिक्स रेट में है, फिक्स रेट में। तो सिटी बैंक क्या करेगा, कंपनी ए को कहेगा कि आप फिक्स रेट पे आप पैसा उठाइए 9.5%, और कंपनी बी को कहेगा आप लिबोर प्लस 2% पे पैसा उठाइए। इसको कहेगा कि आप फिक्स रेट पे उठाइए 9.5%, और इसको कहेगा आप लिबोर प्लस 2% पे पैसा उठाइए इतना, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है, ये सबसे लोएस्ट आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे कैसे सिटी बैंक अरेंज करेगा वो देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक कंपनी ए होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सिटी बैंक होगा, ये जो होगा आपको सिटी बैंक होगा, सिटी बैंक, और यहाँ पे कंपनी बी होगा। अब कंपनी ए को कहेगा आप क्या कीजिए 9.5% पे पैसा उठाइए और अपनी बैंक को दीजिए। यहाँ पे ये बैंक आ गया, ये कहेगा आप अपनी बैंक से 9.5% पे पैसा उठाइए। इनको कहेगा आप अपनी बैंक से क्या पे उठाइए पैसा, लिबोर प्लस 2% पे आप उठाइए, अपनी बैंक से पैसा उठाइए और उस बैंक को पैसा दीजिए, ठीक है। अब सिटी बैंक कहेगा कि ये कंपनी ये कहेगा अरे मेरा फिक्स नहीं है, मेरा इंटरेस्ट फ्लोटिंग है। कंपनी ए कहेगा सिटी बैंक से कि मेरी फ्लोटिंग है, तो मैं 9.5% पे क्यों पैसा उठाऊं। तो सिटी बैंक इसको कन्विंस करेगा कोई बात नहीं, आपको जो पैसा उठाइए वो पैसा मैं दे दूंगा 9.5, आप अपनी बैंक को पेमेंट कर देना। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो कॉस्ट लग रहा है, ये सॉरी इधर आपका जो कॉस्ट लगेगा वो आप इतना ही मुझे दे दीजिए। आपकी डिमांड है ना फ्लोटिंग, और फ्लोट कितना डिमांड है लिबोर, तो आप मुझे लिबोर दे दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको कहेगा कि भाई आप तो फिक्स रेट पे उठाना चाहते थे, तो लेकिन आपने लिबोर पे उठाया, तो लिबोर पे उठाया आप मुझे 10% दे दीजिए, मैं आपको क्या कर दूंगा, आपको यहाँ पे लिबोर आपको दे दूंगा, लिबोर दे दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे अब आपको नेट कॉस्ट ऑफ कंपनी, ये कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कंपनी ए, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कंपनी ए, कंपनी ए का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा वो देख लीजिए आप, कंपनी ए का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब सुनिए कंपनी ए का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब कंपनी ए का सुनिएगा, कंपनी ए पे टू हिज बैंक, वो बैंक से लिया 9.5, कंपनी ए रिसीव्स फ्रॉम सिटी बैंक, सिटी बैंक से कितना रिसीव किया 9.5%, ये दिया अपनी बैंक को 9.5, सिटी बैंक से रिसीव कर लिया इतना। कंपनी ए पे टू सिटी बैंक, सिटी बैंक को कितना दिया, लिबोर दिया। नेट कॉस्ट ऑफ कंपनी ए, एक ये आपने अपने बैंक को दिया, जिस बैंक से लोन उठाया था, ये पैसा सिटी बैंक से मिल गया तो ये कट ऑफ हो गया, ये आपको नेट कॉस्ट हो जाएगा लिबोर, ये आपका नेट कॉस्ट हो जाएगा लिबोर, नेट कॉस्ट ऑफ कंपनी ए लिबोर हो गया, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कंपनी बी देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ
नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कंपनी बी। अब कंपनी बी के लिए नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आप देखिए कितना हो रहा है बेटा, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। कंपनी बी के लिए, अब कंपनी बी के लिए नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी बी पे टू हिज ऑन बैंक, जहां से उसने लोन लिया था, तो कंपनी बी कितना पे किया देखिएगा आप। कंपनी बी ने जो बैंक से लिया था यहाँ पे लिबोर प्लस 2%, यहाँ पे कितना पे किया था, ये एक बैंक है, इस बैंक को लिबोर प्लस 2% दिया था कंपनी बी, लिबोर प्लस 2%, तो यहाँ पे पेमेंट किया था लिबोर प्लस 2%। कंपनी बी रिसीव्स फ्रॉम सिटी बैंक, सिटी बैंक से कंपनी बी कितना रिसीव किया देखिएगा, सिटी बैंक कंपनी बी को लिबोर दिया, लिबोर दिया, यहां पे लिबोर आया कंपनी बी के पास। अब कंपनी बी पे टू सिटी बैंक, कंपनी बी सिटी बैंक को कितना परसेंट दिया, 10% दिया। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कंपनी बी, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कंपनी बी, कंपनी बी को नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पड़ गया बताइए आप यहां पे लिबोर लिबोर कैंसिल, 2% प्लस 10% दैट इक्वल टू 12%। अब वही ऑब्जेक्टिव था कंपनी बी का। कंपनी बी का क्या ऑब्जेक्टिव था, हम पैसा पेमेंट करेंगे, फिक्स रेट पे पेमेंट करेंगे, 12% से ज़्यादा नहीं देंगे, तो इनकी कॉस्ट 12% हो गई। एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, हम फ्लोटिंग रेट पे पेमेंट करेंगे, और फ्लोटिंग रेट कितनी होनी चाहिए, लिबोर होनी चाहिए, लिबोर ये उसने पेमेंट किया था। दोनों की ऑब्जेक्टिव मीट हुई, दोनों की जो टारगेट इंटरेस्ट रेट था वो मीट हो गया स्वैप के कारण। अब आपको क्वेश्चन आता है कि सिटी बैंक का, आपके पास क्वेश्चंस क्या था, आपको सबसे पहले था विद द सिस्टमेटिक डायग्राम आप स्वैप को स्ट्रक्चर करो। व्हाट इज द इंटरेस्ट सेविंग बाय द ईच कंपनी, इंटरेस्ट को कितना सेव हुआ, तो कंपनी ए सेव किया कितना, आपको यहाँ पे ये हुआ। अब कंपनी ए, बी पार्ट का आंसर देख लीजिएगा, यहां पे मैं निकाल रहा हूं, कंपनी ए सेव्स इंटरेस्ट रेट कितना। अब उनको अगर स्वैप नहीं करता तो इंटरेस्ट कितना पड़ता है, लिबोर प्लस 2%, क्योंकि उनकी फ्लोटिंग करता तो लिबोर प्लस 2% में मिलता नहीं इनको फ्लोटिंग। स्वैप करने से उनकी कितनी मिली, स्वैप करने से उनको मिला लिबोर, तो उनकी सेविंग कितनी हुई, 2% की सेविंग हो गई। और आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट सेविंग कंपनी बी ड्यू टू स्वैप, ड्यू टू स्वैप। अब फिक्स इंटरेस्ट है विदाउट स्वैप कितना था बताइए, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट विदाउट स्वैप, विदाउट स्वैप कितना होता बताइए। अगर कंपनी बी फिक्स, कंपनी बी यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट पे रेज करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव फिक्स है, तो 13.5%, 13.5% इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यू टू स्वैप, इन फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। स्वैप में इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पड़ गया, 12% की पड़ गई, यहां पे 12%। सेविंग ड्यू टू स्वैप, सेविंग ड्यू टू स्वैप, स्वैप के कारण उनकी सेविंग कितनी हो गई, 1.5% की सेविंग हुई, 1.5% की सेविंग हो गई। तो ये आपका हो गया नेट सेविंग ड्यू टू स्वैप, कंपनी ए कंपनी बी का निकाला, जो बी पार्ट का आंसर था। ठीक है ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर ऑफ पार्ट बी। अब वो भी आंसर ऑफ पार्ट बी यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे मैंने लिबोर, उनका ऑब्जेक्टिव था इतना, लेकिन लिबोर लगा तो 2% का। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वुड सिटी बैंक रिसीव, सिटी बैंक कितना रिसीव किया स्वैप करने के कारण। तो आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेविंग ड्यू टू स्वैप, ड्यू टू स्वैप ऑफ सिटी बैंक। अब सिटी बैंक ने स्वैप कराया तो कंपनी ए को कंपनी बी को भी दिया इंटरेस्ट रेट, अगर लिया भी तो लिया कितना दिया कितना, उसका डिफरेंस उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, सिटी बैंक रिसीव फ्रॉम बैंक ए, बैंक ए से कितना रिसीव किया, तो लिबोर रिसीव किया। लिबोर रिसीव किया। सिटी बैंक रिसीव फ्रॉम बैंक बी, बैंक बी से कितना रिसीव किया, 10% रिसीव किया। टोटल इंटरेस्ट रेट received by सिटी बैंक लिबोर प्लस 10%, that equal to this। सिटी बैंक पे टू बैंक ए, अब सिटी बैंक पे टू बैंक बी, अब सुनिए, बैंक ए से बैंक बी में कितना पे किया। अब इस ग्राफ डायग्राम की ओर आइए। मैंने कहा सिटी बैंक ए से रिसीव किया लिबोर, और सिटी बैंक बी से रिसीव किया 10+, तो ये हो गया लिबोर प्लस 10+। अब सिटी बैंक पे टू द बैंक ए, तो बैंक ए को सिटी बैंक ने कितना दिया, बैंक ए को सिटी बैंक ने कितना दिया 9.5%, तो यहां पे लिखेंगे 9.5%। अब सिटी बैंक पे किया बी को कितना पे किया, लिबोर, बी को कितना पे किया, लिबोर पे किया, लिबोर, तो यहां पे हम लिखेंगे लिबोर। तो टोटल कितना हो जाएगा, लिबोर प्लस 9.5%, तो ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। सेविंग ऑफ सिटी बैंक, सेविंग ऑफ सिटी बैंक ड्यू टू स्वैप के कारण, ये माइनस करेंगे, ये आपने पे किया और रिसीव किया, तो ये लिबोर कैंसिल हो गया, 10 माइनस 9.5%, दैट इक्वल टू 0.5%। ये आपका सेविंग हो गया सिटी बैंक का 0.5%। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चंस बनाया गया आपके स्टडी मटेरियल का, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट बैंक की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप की क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ नहीं है, एग्जैक्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम स्वैप की कोई भी क्वेश्चन करते समय हम 2 स्टेप तो जरूर फॉलो करते हैं, टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप और टोटल इंटरेस्ट रेट
एज पर देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अब दो निकालेंगे, डिफरेंस होगा तो उसमें स्वैप कराया जा सकता है। यहां पे एक अब और एक कॉलम बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव, कौन सा कौन इंटरेस्ट लेना चाहता है, एक और कॉलम बना लीजिए ऑब्जेक्टिव का। ठीक है बेटा, इसी को मैं बताता हूं आप। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा, कंपनी एक्स विशेष टू बोरो यूएसए डॉलर फिक्स रेट। एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी जो क्या चीज में बोरो करना चाहता है, यूएसए डॉलर फिक्स इंटरेस्ट रेट, यूएसए डॉलर फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो यूएस डॉलर फिक्स रेट, फिक्स रेट। कंपनी वाई विशेष टू बोरो जापानीज इंटरेस्ट रेट फिक्स इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको जापानीज फिक्स रेट, मैंने यूएसए चाहता है इस रेट से लोन लेना और ये चाहता है इस रेट से लोन लेना, ये बात आपको। फिर आपको क्या होगा, फिक्स रेट है, द करंट एक्सचेंज रेट द कंपनी कोटेड द फॉलोइंग, ये आपका रेट है। डिजाइन द स्वैप दैट विल नेट बैंक एक्टिंग एज इंटरमीडियरी 50 बेसिस पॉइंट पर एनम, 50 बेसिस पॉइंट फायदा का ये ले लेगा नेट बैंक। मेक द स्वैप एपीआर इक्वली अट्रैक्टिव टू द ईच बैंक, दोनों बैंक का आपका इक्वली प्रॉफिट होगा तो क्या होगा आपको बताना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो स्टेप तो जरूर फॉलो करते हैं। टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑन ऑब्जेक्टिव, टोटल इंटरेस्ट रेट ड्यू टू द स्वैप। आपका सबसे पहला सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं, यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑन ऑब्जेक्टिव, तो एक्स विशेष यूएस डॉलर फिक्स रेट, और वह कितनी है 9.6%। ये यूएसए डॉलर है, ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है 9.6%। वाई यूएस विशेष जापानीज फिक्स रेट, तो ये कितनी है, वाई का 7.5% है, ये 7.5% है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 16, आपको 17.10% हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आपका स्टेप सेकंड होगा, स्टेप सेकंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप। अब स्वैप का मतलब एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज में देखिएगा एक्सचेंज रहेगा, तो यहां पे डिफरेंस आपका कितनी है, 1.5% का डिफरेंस है, और यहां पे डिफरेंस आपका 0.4% का है। तो लोएस्ट वाला को पहले कहेंगे तुम ले लो। तो कंपनी एक्स को बैंक कहेगा, इंटरमीडिएरी बैंक कहेगा, कंपनी एक्स को इंटरमीडिएरी बैंक कहेगा कि यहां पे 1.5 का डिफरेंस है कि तुम रेज करो लोन आपको यन पे। कंपनी एक्स कहेगा नहीं जी मैं यूएसए डॉलर में उठाना चाहता हूं, तो इंटरमीडिएरी बैंक कंपनी एक्स को कन्विंस करेगा, अरे यार तुम लोन रेज करो, जो रेट पे लोन रेज करेगा वो मैं तुमको दूंगा, तुम मुझे अपनी ऑब्जेक्टिव के अनुसार इंटरेस्ट देना और उससे भी कम देना।
अब कंपनी एक्स इस पे बात मानेगा, तो कंपनी एक्स रेजेज लोन at the rate of 6% fixed यन, मैंने यन में लोन रेज करेगा तो कितना हो जाएगा 6%, तो वाई रेजेज लोन एट द रेट ऑफ 10% फिक्स्ड, ये यूएस डॉलर, तो 10%, तो ये आपको टोटल कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। गेन ड्यू टू स्वैप, गेन ड्यू टू स्वैप भाई साहब अपने अनुसार वो लोग उठाते तो 17.10, जब स्वैप के कारण उठाते तो 16%, 1.10% आप हो गया, 1.10% आपका स्वैप हो गया। इंटरमीडियरी बैंक, जो इंटरमीडियरी बैंक होता है वो कहता है कि मैं जो फायदा होगा उसमें से 0.5 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट मैं लूंगा, 50 बेसिस पॉइंट मैं लूंगा, तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.50 मैं लूंगा, 0.50 मैं लूंगा। अब आपको इंटरमीडियरी बैंक क्या लेगा, अब देखिएगा यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं इंटरमीडियरी बैंक। अब आप देखिए यहां पे गेन ड्यू टू स्वैप कितनी है, गेन ड्यू टू स्वैप आपका आ गया है 1.1%, टेकन बाय इंटरमीडियरी बैंक, टेकन बाय इंटरमीडियरी बैंक 50 बेसिस पॉइंट, तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.50%। बैलेंस गेन, बाकी गेन कितना बच गया 0.6%, शेयर ऑफ ईच पार्टी, शेयर ऑफ ईच पार्टी 0.60 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना हो जाएगा 0.30%, शेयर ऑफ ईच पार्टी कितना हो जाएगा 0.30%। अब हम यहां पे आपको हम एक डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, डायग्राम के बेसिस पे, यहां पे डायग्राम के बेसिस पे मैं समझाना चाहता हूं। एक हुआ यहां पे इंटरमीडियरी बैंक, ये कंपनी वाई हो गया। अब सुनिए यहां पे भी एक बैंक है, यहां पे भी एक बैंक है, ये इंटरमीडियरी बैंक है, इंटरमीडियरी बैंक। अब सुनिए ये इस बैंक से कंपनी एक्स लोन लेगा, और लोन लेगा तो कितने परसेंट पे लोन लेगा, वो लेगा 6% पे, तो ये इनको 6% देगा, और वो 6% इनको कौन देगा, इंटरमीडियरी बैंक इनको देगा। इनका जो ऑब्जेक्टिव था कंपनी एक्स की जो ऑब्जेक्टिव थी 9.6% पे पैसा रेज करने का, तो कंपनी एक्स ही कहेगा कि भाई 9.6% पे पैसा उठाना चाहते थे, लेकिन आपको फायदा हो गया कितना 0.3%, 0.30%, तो आप मुझे 9.3% मुझे दे दो, ठीक है। तो कंपनी एक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 9.3%,
अब आपको ये बैंक कंपनी वाई पैसा रेज करेगा, कंपनी वाई पैसा रेज करेगा, किस रेट से पैसा रेज करेगा? कंपनी वाई रेज किया 10% पे यूएसए डॉलर, तो ये आपको 10% इनको ये देगा। अब ये 10% कौन सा देगा? ये 10% ये इंटरमीडियरी बैंक इनको देगा। ये 10% ये डॉलर में पैसा उठाया गया, ये येन में पैसा उठाया गया, या एन वाला ये दे देगा, ये डॉलर वाला इनको दे देगा। अब कंपनी वाई का भी ऑब्जेक्टिव था, कंपनी वाई किस रेट से पैसा उठाना चाहता था? कंपनी वाई जो उठाना चाहता 7.5% पे, 7.5% पे, तो वो कहेगा ठीक है, आप 7.5% आप उठाना चाहते थे, ये डॉलर में इंटरेस्ट रेट होगा, डॉलर इंटरेस्ट रेट, डॉलर, तो ये यन इंटरेस्ट होगा, लेकिन इनको फायदा कितना होगा? 0.30, तो 7.2% ये यन इंटरेस्ट रेट होगा, यन में, ये डॉलर में होगा। अब सुनिएगा, एक्सचेंज रेट के बेसिस पे डॉलर और वो सब सेम है, आप देख लीजिएगा, अमाउंट में वही सेम है। अब इंटरेस्ट रेट में देखिएगा आप, आपको मैं यहीं पे बता देना चाहता हूं कि इंटरमीडियरी बैंक कितना लिया। इंटरमीडियरी बैंक यहां से लिया 9.3% प्लस यहां से लिया 7.2%। दिया कितना इंटरमीडियरी बैंक दिया? इनको दिया 6%, इनको दिया 10%। तो इंटरमीडियरी बैंक का कॉस्ट कितना पड़ गया? 16.5% हो गया। 16.5% माइनस 16%, दैट इक्वल टू 0.5%। गेन ऑफ इंटरमीडियरी बैंक का गेन निकल गया। कॉस्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्स इन डॉलर फिक्स रेट 9.3%, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ वाई इन जापानीज फिक्स रेट, ये आपका पड़ गया 7.2%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, इस तरह हम बनाएंगे। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे 7.2% वाई का, 9.3% एक्स का निकाला हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको इंटरेस्ट रेट ऑप्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है ना बेटा, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन को। ओके, थैंक क्लास।